कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की तनातनी लगातार जारी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो घमासान देखने को मिल रहा है, इसका सीधा सीधा असर दिल्ली पर पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी फिलहाल परेशान होती नजर आ रही हैं कि आखिरकार राजस्थान की स्थितियों को किस तरह संभाला जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां संभलने की जगह बिगड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का मनमाना रवैया एक तरफ है तो सचिन पायलट ने भी अब जिद पकड़ ली है कि या तो उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जाएगी, उनके समर्थकों को बड़ी जगह दी जाएगी, या फिर वो पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट के मित्र भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट में शामिल होने से पहले मीटिंग कर रहे थे, तब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट महंगाई के खिलाफ जयपुर में शहीद स्मारक पर 40 डिग्री तापमान में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता के साथ धरना दे रहे थे। ठीक उसी वक्त जयपुर के मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान के भेजे गए 2 प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ राजस्थान के सियासी संकट को खत्म करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। यह तीनों तस्वीरें अलग अलग हैं, मगर तीनों का रिश्ता कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट के भूत और भविष्य से जुड़ा है। सचिन पायलट के भीतर क्या चल रहा है, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट खुद के अंदर के द्वंद्व से जूझ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि पायलट उलझन में। पहली तस्वीर पर चर्चा करें तो यह बात सच है कि बीजेपी सचिन पायलट को अपने पास चाहती थी और चाहती है। आज के दिन का सच तो यही है कि पायलट बीजेपी के पास होकर दूर निकल गए हैं। सिंधिया की तस्वीर के साथ देर रात तक सोशल मीडिया पर जब बहस चलती रही कि क्या सचिन पायलट भी राष्ट्रपति भवन में बीजेपी के मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, कहा जाता है कि बीजेपी ने आखिरी वक्त तक सचिन पायलट का इंतजार किया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी यही चाह रहे थे कि सचिन पायलट बीजेपी के पाले में आ जाएं। गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट अकेले ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक की भूमिका पूरे देश में निभाते हैं। चाहने वालों की जबरदस्त टीम राजस्थान में है और इसके अलावा जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक। मगर कहा जाता है कि सचिन पायलट की इच्छा तारे पाने की नहीं बल्कि चांद पाने की है। वह केंद्र में मंत्री बनने के बाजार राजस्थान में संघर्ष कर मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उनका सपना था, मगर जिस तरह के हालात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उनके चल रहे हैं, अब सचिन पायलट की जिद हो गई है। दूसरी तस्वीर जयपुर के शहीद स्मारक पर नजर आई, जब महंगाई के खिलाफ सचिन पायलट धरना देते नजर आए। महंगाई से ज़्यादा सचिन पायलट तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं कि नारे गूंज रहे थे। यह नारा लगते हुए सचिन पायलट चाहकर भी नहीं रोक सकते थे, क्योंकि जानने वाले जानते हैं कि सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे थे। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका प्रहार 2 धारी था। संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में अकेला संघर्ष कर रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस आलाकमान को दिखाना चाहते हैं कि वह कांग्रेस के लिए पसीना बहा रहे। साल भर पहले सचिन पायलट के सामने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों की फौज सर झुकाए रहती थी। वह सचिन पायलट भीषण गर्मी में जयपुर के पार्षद मनोज मुदगुल और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के साथ बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता के लिए यह आसान काम नहीं है, मगर सचिन पायलट यह दिखाना चाहते हैं कि वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट के आने की खबर सुनकर कोई भी मंत्री और कांग्रेस का पदाधिकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से घोषित बीजेपी के विरोध कार्यक्रम में नहीं पहुंचा था। भाजपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस प्रदर्शन से दूर रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सचिन पायलट पूरी तरह पसीना बहाते नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक भी सचिन पायलट के साथ हैं। लेकिन इस बीच सचिन पायलट का पलड़ा भारी होता देख अशोक गहलोत के पसीने छूट रहे हैं। यही वजह है कि अजय माकन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को मना लिया जाए और राजस्थान मंत्रिमंडल में खाली पड़े ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर सचिन पायलट के समर्थकों को बड़ी जगह दी जाए और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल सचिन और अशोक गहलोत की लड़ाई में सोनिया गांधी पूरी तरह फंस चुकी हैं, क्योंकि ना तो
वो गहलोत को नाराज़ करना चाहती हैं, ना ही सचिन पायलट को। सोनिया गांधी ये बात जानती हैं कि अगर किसी एक को नाराज़ किया गया तो जाहिर सी बात है राजस्थान में सरकार गिरनी तय है। और अगर राजस्थान में सरकार गिरती है तो फिलहाल स्थितियां संभाल पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस के ऊपर कई तरह से तलवारें लटकती नजर आ रही हैं और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये पूरी कोशिश कर रही हैं जो सियासी संकट उनके ऊपर खड़ा हुआ है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए। लेकिन स्थितियां संभलते नहीं संभल रही और गौर करने वाली बात तो है कि सचिन पायलट लगातार अपनी स्थितियों को मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी ये पूरी कोशिश कर रही है कि देर सवेर ही सही सचिन पायलट अगर जरा सा भी इशारा करते हैं तो बीजेपी फौरन बड़ा मौका देकर सचिन पायलट को अपनी तरफ खींच सकती है। सचिन पायलट की लोकप्रियता राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में है और आगामी चुनाव से पहले सचिन पायलट को अपनी तरफ बीजेपी अगर लपकती है तो इसका आगामी समय में बहुत बड़ा फ़र्क भी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई अब पूरे स्तर पर पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं इनकी लड़ाई जिस तरह से एक अलग स्तर पर दिखती नज़र आ रही है उसका साफ मतलब ये है कि स्थितियां अब बहुत अलग हो चुकी हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई चल रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सोनिया, प्रियंका और राहुल भी चाहकर इस स्थितियों को नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने पहले ही कह दिया था कि अगर राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो फाइनल डिसीजन लेने के लिए भी तैयार है। सचिन पायलट का इतना कह देने भर से साफ पता चलता है कि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान में मजबूत हो चुकी है। उनके समर्थक पूरी तरह से सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं और गौर करने वाली बात तो यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर तुलना करें तो फिलहाल सचिन पायलट का पल्ला अब बहुत ज़्यादा भारी दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ सचिन पायलट के समर्थक सचिन के साथ खड़े हैं बल्कि प्रदेश की जनता भी सचिन पायलट का साथ दे रही है। यही वजह है कि प्रदेश की जनता भी अब यही कह रही है कि मुख्यमंत्री हो तो केवल सचिन पायलट। अब क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटा पाएगी कांग्रेस पार्टी आलाकमान? ये सवाल अपने आप में बहुत अलग है। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत छिड़ जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में जो बगावत छिड़ेगी इसका पूरा असर दिल्ली पर देखने को मिलेगा और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि स्थितियों को कैसे संभालना है इस पर सोनिया गांधी काम करती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो सचिन पायलट और राजस्थान में एक अलग ही जंग दिखती नजर आ रही है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।